Plant groups of angiosperm. Angiosperm word derived from two words. Angion means covered and sperm means seed. Covered seed, that means seed is present inside the fruits. So fruit is formed inside in the angiosperm but not found in the जिम्नोस्पर्म फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ फ्रूट बनते हैं और सीड कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट इज ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स दैट इज द लिविंग प्लेस. कहाँ ये रहते हैं. दैट एंजियोस्पर्म प्रेजेंट इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट्स. हर जगह पे ये मिल सकते हैं. हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, फ्लैट, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, डेजर्ट. तो ये हर जगह पे एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं. एवरीवेयर, हर जगह पे ये मिल सकते हैं. अनदर मीनिंग ऑफ हैबिट. हैबिट यानी रहने का तरीका. दैट इज द लिविंग प्लेस. कहाँ रहते हैं वो, हर जगह पे मिल सकते हैं. माउंटेन पे, फ्रेश वाटर में, डेजर्ट के अंदर, मेराइन वाटर में ये मिल सकते हैं. हैबिट ये अलग अलग हो सकते हैं. ट्री हो सकते हैं, सर्ब, हर्ब, क्लाइंबर. तो अलग अलग तरह की इनकी हैबिट हो सकती है. ट्री हैबिट, बुशी हैबिट हो सकते हैं, हर्बिशियस हो सकते हैं, क्लाइंबर ये हो सकते हैं. दैट इज ऑफ हैबिट्स. मेन प्लांट बॉडीज ऑफ स्पोरोफाइट. That is of sporophyte. The tree, herbs, these are the sporophyte, and that is differentiate into root, stem, and leaf. Root, stem, and leaves. Leaves जो दो तरह की हो सकती है. Simple and compound. सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स होती है. स्टेम अलग अलग तरह का हो सकता है. मॉडिफाइड स्टेम विल स्टडी इन द स्टेम पोर्शन. लीव्स और रूट देखें दो तरह की होती है. नॉर्मली कंपाउंड रूट, दैट इज ऑफ टेप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स. दोनों तरह की यहाँ पे रूट्स इसमें प्रेजेंट होती है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लावर एंजियोस्पर्म में भी मोनोसियस और डाइशियस, जो अभी अपन पढ़ चुके हैं. मोनोसियस, डाइशियस और बाइसेक्सुअल. तीन टर्म होती है. बाइसेक्सुअल, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर. तो that flower is of bisexual. Bisexual होते हैं, हो सकते हैं bisexual of male and female part present in the same flower, that is of bisexual. इसके अलावा मोनोसियस हो सकते हैं, डाइशियस हो सकते हैं. बट मैक्सिमम इज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. मोनोशियस क्या होते हैं अपन जिम्नोस्पर्म में पढ़ चुके हैं. मोनोशियस और डाइशियस क्या होते हैं. तो मैक्सिमम जो बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. सो मेल पोर्शन प्रोड्यूस, दैट इज अ मेल, इज नोन एज एंड्रोशियम. दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑफ फ्लावर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर होता है. Flower, that is of androecium, which produce mainly anther. एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, and inside microspore is produced. That is known as pollen grain. And archegonium, that is androecium and gynoecium.
It is a female part of the flower, gynoecium, that is of ovary. ओवरी के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम विच प्रोड्यूस मेगास्पोर, दैट इज ऑफ एक सेल. इसके बाद मेगास्पोर से एक सेल बनती है, और एक सेल और पोलन ग्रेन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. Fertilization that produce zygote. Zygote produce present inside the seed. Seed produce new plant, and new plant having flowers. So this is the life cycle, where this portion is of again only haploid condition. So we can say this is the male gametophyte and female gametophyte and gametophytic stage. Another is the sporophytic generation or 2N generation. So this is the life cycle of angiosperm. So here flower contain both the part, male part and female part. Male part androecium. उसका मेन पोर्शन जो होता है एंथर होता है. एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है. माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और मेल गैमीट्स, एंड द फीमेल पार्ट gynoecium which main portion is of ovary. ovary में मेगास्पोरेंजियम डेवलप होती है. इनसाइड मेगास्पोर इज देयर एंड मेगास्पोर डेवलप egg cells. Fertilization occurs between male gamete and female gamete. They produce zygote. Zygote produce seed and new plants. One more type of tissue present here inside the angiosperm, that is of endosperm. Endosperm, which is developed before fertilization. Develop not before fertilization, after fertilization. After fertilization, and that help in the development of embryo. एंडोस्पर्म बनता है, that is the triploid tissue, 3N tissue होता है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है. और अनदर थिंग, इनसाइड एंजियोस्पर्म फ्रूट इज फॉर्म्ड. fruit is specific character, that is of angiosperm. Otherwise in other groups, plants group, that fruit is not there. Fruit is a specific character which is also present inside the angiosperm. The next is of economic importance of angiosperm. Economic importance of we all know what is the importance of angiosperm. We obtain food from angiosperm. We obtain different types of medicine from angiosperm. We obtain timber from angiosperm. Means maximum our requirement fulfilled by the angiosperm plant group. So no need to say here one by one what is the इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म. इनसे फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, मेडिसिन मिलती है, टिम्बर मिलती है, और भी बहुत सारी कई चीज़ें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं. द नेक्स्ट इज ऑफ वी कंटिन्यूसली स्टडी, दैट इज ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Alternation of generation means initially I told you during this chapter many times, when two generation comes after one another, that is of alternation of generation. Suppose 2n generation is there, that reproduced by 2n, again then n, and again after the n, suppose is produced 2 gametes fertilized together, then again 2n, that one generation comes another after the another generation, and haploid generation and diploid generation comes alternately.
comes alternately, that is of alternation of generation. According to alternation of generation, that lifestyle or life cycle is of 3 type. 3 तरह का लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल इज ऑफ 3 टाइप. लाइफ साइकिल इज ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट वन इज ऑफ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. Haplontic. We also studied during the green algae. Here we again study that what is the life cycle. Haplontic, where the main generation or dominant generation is of haploid. Haploid, maybe that is gametophyte. Gametophyte, that is of N generation. It produces gametes by the gametogenesis with the help of mitosis, and that gametes fertilize. 2 gametes fertilize together, that form zygote. After that, again meiosis is there, which produce spore, and spore produce another gametophyte. So here this stage only is of 2 stage. Otherwise, all maximum timing in the life or in the nature, it is present in the haploid condition. This is haploid condition and this is only 2n condition. और उसके जस्ट बाद मियोसिस होती है, वापस स्पोर बन जाते हैं, that is of n condition, that is of haplontic generation. It is present in algae. algae के अंदर ये present होता है. Example volvox, Spirogyra and volvox. Second type of life cycle, or we can say alternation of generation, is of diplontic. Diplontic life cycle, in which the diploid phase is main. 2n phase जो होती है वो main होती है, that is of sporophyte. That is 2n generation. Less like eximum, that is of higher plants. Higher plant जिसमें रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट होता है. मेन प्लांट जो होता है वो 2n जनरेशन होता है, डिप्लॉयड होता है. इट प्रोड्यूस gametes with the help of meiosis, that is of male and female. Then fertilization is there, that produce, and zygote again produce seed, and that is of. So here only this is of n generation, haploid generation. Otherwise it all is of diploid generation, and such generation is known as डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. कुछ ही टाइम टाइप के लिए होता है. हायर प्लांट के अंदर होता है ये. साइकस फाइनस में भी ये इसी तरह की जनरेशन होती है, डिप्लॉन्टिक जनरेशन. मेन जनरेशन इज ऑफ डिप्लॉइड. थर्ड टाइप ऑफ जनरेशन इज ऑफ हेप्लोडिप्लॉन्टिक. in which both the generation, haploid generation and diploid generation, occur in nature for more duration. दोनों ही लंबे टाइम तक ये प्रेजेंट होती है. सपोज दैट इज स्पोरोफाइट, that is of 2n generation, which produce gamete, male and female. That is, these are the gamete, and these gamete
survive in the nature for the sometimes. Spore, these we can say spore, that is of single ant, and they produce gametophyte, male gametophyte or female gametophyte. That is of, again, that will be fertilized together and which produce sporophyte. So in the nature, 2N generation and N generation present for the longer timing. That's why it is known as haplodiplontic लाइफ साइकिल. हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसको कह सकते हैं, जिसमें दोनों जनरेशन ज्यादा टाइम तक नेचर में सर्वाइव करती है. एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया, ectocarpus, in which both the generation, that haploid generation and diploid generation, may stay in nature for the longer duration. That is haplodiplontic life cycle. Now this chapter is completed. All the parts of plant kingdom we complete till now.